हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ऑल इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च 2021 फ्रॉम 11th ऑफ मार्च टू 20th मार्च। सो इस सीरीज़ में लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी उसमें हमने फर्स्ट 10 डेज़ मार्च के कवर किए थे, 1 मार्च से लेके 10th मार्च तक, जिसमें हमने सारे नेशनल प्लस इंटरनेशनल डे कवर किए थे फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसमें जो फर्स्ट डे है दैट इज़ 11th मार्च, वर्ल्ड किडनी डे। इसका थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया गया था 2006 में बाय 66 कंट्रीज़। ये डिज़ीज़ से लगभग 850 मिलियन लोग इस संसार में ऐसे हैं जो आज की डेट में पीड़ित हैं, और अगर हम 10 इंसानों की बात करें तो उनमें से एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिसे ये बीमारी होगी। सो इस डे के ज़रिए उन लोगों को अवेयर किया जाता है, एजुकेट किया जाता है कि कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को इस बीमारी से सुरक्षित रख सकें। और जो लोग ऑलरेडी इस बीमारी से पीड़ित हैं उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो इस बीमारी को आगे फैलने से रोक सकें और कैसे अपने आप को क्योर कर सकते हैं। और बाकी लोगों को इवन मोटिवेट किया जाता है, एजुकेट किया जाता है कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, ताकि कोई भी इंसान जिसको इसके बारे में नॉलेज हो और उसको कभी भी लगे कि उसके बॉडी में, उसके शरीर में उसको लग रहा है कि ऐसे सिम्टम्स मौजूद हैं, तो वो तुरंत अपना चेकअप जाके करवा सकते हैं और एट अ वेरी अर्ली एज इस बीमारी को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है 14th मार्च, दैट इज़ पाई डे और इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, जिसका थीम है मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। सो जो पाई है वो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 3.14 और फ्रैक्शन में होती है 22/7। सो इस डे को याद रखना भी बहुत ईजी है क्योंकि इसकी वैल्यू है 3.14। 3 मीन्स थर्ड मंथ एंड 14 हो गया इसकी डेट, सो 14th मार्च। और इस डे की इम्पोर्टेंस एक और भी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन इसी दिन पैदा हुए थे। सो अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो ये है रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर। अब सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, जैसे कोई भी जो सर्कुलर ग्राउंड्स होते हैं उन पे हमेशा बॉर्डर बना होता है जहाँ लोग रनिंग करते हैं, जो वो बॉर्डर का डिस्टेंस हो गया ना, उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोला जाएगा सर्कमफ्रेंस, जिसकी मैथमेटिकली टर्म को वैल्यू दी गई है 2πr। आर है रेडियस और डायमीटर क्या हो गया, अब जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर जो उसका बॉर्डर है, अगर उस पे हम 2 पॉइंट्स लें और जब उनको जोड़ेंगे, उनको कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास लार्जेस्ट डिस्टेंस आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं डायमीटर, दैट इज़ डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो ये सिंबल की डिस्कवरी जो की थी वो की थी विलियम जोन्स ने इन 1706 में। सो जो पर्सन जिसने ऑब्ज़र्व किया था इस डे को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट वाज लैरी शॉ इन 1988। और इसके बाद 2019 में यूनेस्को ने इस डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। सो इस डे बहुत सारे मैथमेटिकल क्विजेज़ एंड कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं बच्चों के बीच में ताकि वो अवेयर हो सकें और उनको इंटरेस्ट आए सब्जेक्ट में और इसमें इसकी वास्ट नॉलेज उनको मिले। सो प्रैक्टिकली ऑल्सो हम मैथमेटिक्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो शायद रियल लाइफ में कभी यूज़ ही नहीं होती और उनको याद करनी पड़ती हैं, बट एक्चुअली देर आर लॉट ऑफ पीपल जो अनइंटेंशनली इनको यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनको कुछ नॉलेज नहीं होती। तो लोगों को समझाया जाता है कि मैथ्स हमारी रियल लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ सब्जेक्ट वाइज तो इट्स ओके कि हम उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी रियल लाइफ में और बाकी सब्जेक्ट्स में हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बच्चों में इंटरेस्ट जगाया जाता है ताकि वो इस फील्ड में आगे ग्रो कर सकें। नेक्स्ट डे है 14th मार्च का ही, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स, जिसका थीम है राइट ऑफ रिवर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डे इम्प्लीमेंट किया गया था, फर्स्ट इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी इन 1997 ब्राज़ील में, जिसमें लोगों ने, काफ़ी लोग आए थे एक्सपर्ट्स फ्रॉम 20th कंट्री, तो उन्होंने इस डे को डिक्लेयर किया था एक्शन ऑफ रिवर्स, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि जो एक लाइफ गिविंग सोर्स है वाटर, वो कितना असेंशियल है हमारी लाइफ के लिए और कैसे लोग आजकल हमारे रिवर्स को पल्यूट कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं तो उनका जो भी वेस्ट होता है वो डंप किया जाता है रिवर्स में, जिसकी वजह से पानी गंदा हो रहा है और इससे इन्वायरमेंट को कितना लॉस हो रहा है। सो ग्लोबल लेवल पे इसके बारे में डिस्कशंस होती हैं, वर्कशॉप्स की जाती हैं और ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, काफ़ी
एक्टिविटीज़, ताकि लोगों को जो मैसेज है वो पहुंचाया जा सके कि हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त अपने नेचुरल रिसोर्सेज की प्रिजर्वेशन की, ताकि हम उसको अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए संभाल के रख सकें और ख़ुद के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं इस हिसाब से हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिड्यूस कर रहे हैं। सो इट्स वेरी एसेंशियल कि हम अपने रिवर्स का, वाटर बॉडीज़ का ख्याल रखें और इसको एक नेशनल एसेट की तरह ट्रीट करें। सो नेक्स्ट है 15 मार्च, दैट इज़ वर्ल्ड कंज्यूमर डे, जिसका थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। सो ये डे शुरू किया गया था, वो इंस्पायर था जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन, उन्होंने अपने टाइम पे एक स्पेशल मैसेज भेजा था यूएस कांग्रेस को। सेम डे 1962 में कंज्यूमर राइट्स के कोई इश्यूज़ थे जिसके लिए उन्होंने एक मैसेज भेजा था, उससे इंस्पायर होके ये मूवमेंट शुरू की गई थी 1983 में। और कंज्यूमर राइट्स एक्चुअली हैं क्या? जैसे कोई भी इंसान है वो कुछ ख़रीदता है किसी इंसान से, कोई भी या सर्विस लेता है, तो उसको पूरा हक है जानने का कि जो भी प्रोडक्ट वो ले रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है और उसका जो मार्केट प्राइस है वो क्या है। जैसे कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि वो इतने का ही बेचेगा अगर उसका प्राइस कम है। तो इसके लिए काफ़ी सारी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं जहाँ लोग जा सकते हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो ये डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो लोग ग्राहक हैं जो ख़रीदते हैं कुछ भी, तो उनको पता हो कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, ताकि लोग उनको चीट ना कर सके, उनको फूल ना बना सकें। और इस बार का जो थीम है दैट इज़ प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना, क्योंकि ये प्लास्टिक जो होता है वो हमें पता है कि डिग्रेड नहीं होता, वो नहीं गलता है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसे कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं मोस्टली वो रैप किया जाता है प्लास्टिक के पॉलीथीन्स में, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी जगह हम जैसे पेपर के जो पॉलीथीन होते हैं वो यूज़ करें और उनको बढ़ावा दें, और ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ़ रख सकें। और जैसे एक मुहिम चली थी कुछ टाइम पहले, हम अक्सर टीवी पे देखते थे जिसमें बोला जाता था जागो ग्राहक जागो, तो वो भी इसी के तहत थी कि हमें अवेयर होना चाहिए कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं और हमें एक मार्केट में क्या जानने का हक है, ताकि हमारे साथ कोई भी इनजस्टिस ना हो, और हमारे लिए क्या राइट्स बनाए गए हैं कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा गलत होता है तो हम कोर्ट तक जा सकें और अपनी कोई भी दलील है वो उनके सामने रख सकें। नेक्स्ट डे है 16 मार्च, नेशनल वैक्सीनेशन डे, जिसका थीम है एक तो पोलियो को जड़ से ख़त्म करना, और दूसरा जो कोविड-19 का ख़तरा है उसके लिए अभी अब वैक्सीनेशन आ गया है, तो इंडिया में कोविड को भी बिल्कुल ख़त्म करना। सो ये डे एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 1995 को, जिस दिन जो पोलियो का इम्यून सिस्टम प्रोग्राम है वो ऑपरेट किया गया था, वो शुरू किया गया था। सो ये प्रोग्राम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुरू किया था WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1988 में, और उनका थीम क्या था कि पोलियो को जड़ से ख़त्म करना है। सो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए कि अपनी बॉडी को इम्यून करना कितना ज़रूरी है जो भी डेडली वायरस हैं उनसे। और ये सिर्फ पोलियो के लिए नहीं शुरू किया गया है, बल्कि बाकी दूसरे जो डेडली डिजीज़ हो गए जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, टेटनस हो गया, बच्चों के लिए कितना असेंशियल है, तो उनको अवेयर किया जाता है, एजुकेट किया जाता है। ये साल तो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साल कोविड-19 का भी प्रोग्राम शुरू हुआ है, अब उसकी वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, तो होप की जा रही है कि अच्छी तरह से लोगों की रिकवरी हो और हमारा इंडिया कोविड-19 से भी फ्री जल्द ही घोषित किया जाए। सो नेक्स्ट डे है 18 मार्च, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, जिसका थीम है रिसाइकलिंग हीरोज़। सो फर्स्ट टाइम ये डे सेलिब्रेट किया गया था 2018 में, लोगों को अवेयर करने के लिए कि जो हमारे अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सेव करना, उनको बचाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी हो रखी है। वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम पैदा नहीं कर सकते, हम नहीं बना सकते। सो वो नेचुरली प्रोड्यूस हैं, उनको सेव करना हमारी लाइफ के लिए, हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और जो टर्म है रिसाइकलिंग, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिसाइकलिंग है क्या?
जो भी चीज़ हम ख़रीदते हैं, जब हम उसको यूज़ कर लेते हैं, इसके बाद हम उसको फेंक देते हैं। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, उस सारे वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उनको ट्रांसफ़ॉर्म करती हैं बाकी शेप्स में और उनको न्यू मटेरियल में ट्रांसफ़र करती हैं ताकि हम उन ऑब्जेक्ट्स को दोबारा यूज़ कर सकें। इस तरह क्या होता है कि जो हम रॉ मटेरियल और यूज़ करेंगे नई चीज़ों बनाने के लिए, उनको हम सेव कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जो वेस्ट मटेरियल है उसको नई तरीके से यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक है जिससे हम अपने वातावरण को बचा सकते हैं और हम अपने रिसोर्सेज की खपत को भी कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द डेज़ एंड इनके थीम भी दिए गए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई होप आप सबको ये समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।